आज रिया बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज फाइनली इतनी कोशिश के बाद वो अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने जा रही थी, वो भी वृंदावन सोसाइटी में। कितनी रिहायशी और सुंदर सोसाइटी है, यह सब सोच सोच कर ही उसके दिलो दिमाग में मस्ती छाए हुए थी। सारा सामान दोपहर तक नए घर में शिफ्ट हो गया था। रिया अपने पति और 2 बच्चों सोनल और दीप के साथ सामान जमाने में लगी थी। शाम तक सारा सामान जमाने के बाद चारों पूरी तरह थक गए थे, इसीलिए खाना होटल से मंगवा लिया। अब सब मिलकर शांति से खाना खा ही रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। तब रिया ने कहा, लगता है कोई आया है। तो मोहित बोला, शायद कोई आया होगा, हाँ मैं जाकर देखता हूँ। मोहित ने जाकर दरवाजा खोला और देखा तो बाहर कोई नहीं था। मोहित को यह अजीब लगा क्योंकि उसके फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लोर थे। उनके सामने वाले फ्लैट नंबर 329 खाली था, तो फिर बेल किसने बजाई? मोहित यही सोच ही रहा था कि रिया ने आवाज लगाई, कौन है मोहित? कोई नहीं कहते हुए मोहित अंदर आ गया। रिया ने फिर पूछा, कौन था? पता नहीं यार, बाहर कोई तो नहीं है, मोहित ने कहा। तो फिर डोरबेल किसने बजाई? रिया ने फिर पूछा। होगा यार कोई, छोड़ो ना, अब मुझे खाना खाने दो, मोहित ने झुंझला कर कहा। सबने मजे से खाना खाया और फिर दोनों बच्चे सोने चले गए। रिया प्लेट उठाकर किचन में बर्तन साफ करने चली गई और मोहित हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। लगभग 10 बज रहे थे कि फिर से डोरबेल बजी। रिया चौंकी और किचन से बाहर आई। मोहित ने बाहर जाकर देखा तो बाहर फिर कोई नहीं था। मोहित ने गुस्से से दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। तो रिया ने पूछा, मोहित कौन था? पता नहीं यार, मोहित ने फिर कहा। तो फिर ये बार बार डोरबेल कौन बजा रहा है? रिया ने पूछा। शायद कोई कॉलोनी के बच्चे होंगे, मोहित ने कहा। बच्चे और इस वक्त 10:15 बज रहे हैं मोहित, इस वक्त बच्चे ऐसी मस्ती कैसे कर सकते हैं? और फिर हमारा तो पूरा फ्लोर खाली है, जरूर कुछ गड़बड़ है, रिया ने सीरियस होते हुए कहा। अरे कुछ नहीं है रिया, बच्चे ही होंगे, नीचे या ऊपर के फ्लैट में बेल बजा के भाग जाते होंगे। हम नए नए शिफ्ट हुए हैं ना, सो हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। तुम टेंशन मत लो डियर, मैं कल सेक्रेटरी से बात कर लूंगा इस बारे में। अब चलो सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है, कहते हुए मोहित अपने बेडरूम की ओर आगे बढ़ा। रिया का मन अब भी ये मानने को तैयार नहीं था, पर आखिर वो इस वक्त कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुपचाप जाकर सो गई। आधी रात करीब 12 बजे अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज आने लगी, जिससे चौंककर रिया हड़बड़ा कर उठी और घबरा कर मोहित को उठाने लगी। मोहित, मोहित, क्या हुआ रिया, क्यों चिल्ला रही हो यार? मोहित सुनो ना, किचन से कैसी आवाज आ रही है? आवाजें? मुझे तो कोई आवाजें नहीं आई, तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। सो जाओ शांति से और मुझे भी सोने दो। नहीं मोहित, आई एम स्वेयर, मैंने कोई सपना नहीं देखा यार, सीरियसली प्लीज मेरा यकीन करो, किचन से बर्तन गिरने की आवाज आ रही थी। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू रिया, चलो मेरे साथ और बताओ आवाजें कहाँ से आ रही है? मोहित झुंझलाते हुए रिया का हाथ पकड़कर किचन में ले आया। जैसे ही वे दोनों किचन में आए, उनके होश उड़ गए। पूरा का पूरा किचन बिखरा हुआ था, क्रॉकरी सेट जमीन पर टूटे पड़े थे, कांच के गिलास, चीनी मिट्टी के महंगे कप्स, प्लेट सब टूट चुके थे। यह देखकर रिया लगभग रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना मोहित, किचन में कोई है। मोहित को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने रिया को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी रिया, पर आखिर ये कर कौन रहा है? कोई चोर तो नहीं घुस आया फ्लैट में? जरा देखो, कुछ चोरी तो नहीं हो गया? रिया और मोहित ने पूरा घर चेक कर लिया, सब सही था, कोई चोरी नहीं हुई थी। मोहित, सब ठीक है, कुछ चोरी नहीं हुआ है, और वैसे भी कोई चोर भला बर्तन गिराकर हमें क्यों उठाएगा? कुछ तो जरूर है यहाँ पर, डरते हुए रिया बोली। आखिर क्या हो सकता है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों अभी ये बात कर ही रहे थे कि फिर से डोरबेल बजी। रिया और मोहित फिर चौंके, घड़ी में देखा तो रात के 1:45 बज रहे थे। मोहित बोला,
इस वक्त कौन हो सकता है? बच्चे तो नहीं हो सकते मोहित, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, रिया ने हाँफते हुए कहा। तुम ठीक कह रही हो यार, यहाँ जरूर कुछ न कुछ तो है, बट क्या, ये समझ नहीं आ रहा। डोरबेल लगातार बजे जा रही थी। दोनों बच्चे भी इतनी आवाज में उठकर हॉल में आ गए थे। क्या हुआ मम्मी पापा, बाहर कौन है? कोई नहीं बेटा, आप दोनों क्यों उठ गए? इतनी आवाज आ रही है। मम्मी हम क्या करें, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? बाहर कौन है? सोनल बोली। कोई नहीं बेटा, मैं अभी देखता हूं ना। नहीं नहीं मोहित, तुम अभी दरवाजा नहीं खोलोगे, रिया चीख कर बोली। रिया क्या कर रही हो तुम? बच्चे को डरा दोगी। आई एम सॉरी बट तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। ओके, बट हम आवाज में सोएंगे कैसे? इतना सब होने के बाद भी तुम सोने की बात कर रहे हो। तुम्हें नींद कैसे आएगी मोहित? इतना सब क्या हुआ है मम्मी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बेटा, आप आओ मेरे साथ, मैं सुलाती हूँ। लेकिन मम्मी ये आवाज कुछ नहीं है बेटा, वो डोरबेल खराब हो गई है, इसीलिए बजे जा रही है। तुम दोनों ये रुई अपने कान में डालो और सो जाओ, नींद आ जाएगी और आवाज भी परेशान नहीं करेगी। रिया ने बहलाकर बच्चों को सुला दिया, पर वो और मोहित पूरी तरह से खौफजादे हो चुके थे। डोरबेल अब भी बज रही थी। धीरे धीरे कोशिश करते हुए वे दोनों दरवाजे तक पहुंचे। रिया ने मोहित को पकड़ रखा था। मोहित ने हिम्मत करके डोर ग्लास से बाहर झांका। बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बाहर कोई भी नहीं था, पर डोरबेल लगातार रुक रुक कर बजे जा रही थी, जैसे कोई बेल बजाकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा हो, मगर बाहर कोई भी नहीं था। रिया ने इशारे से पूछा, कौन है? तो मोहित ने न में गर्दन हिलाकर इशारा किया कि बाहर कोई नहीं है। अब तो रिया और मोहित दोनों डर के मारे कांप रहे थे। उनकी हालत पतली हो गई थी। जैसे तैसे एक दूसरे को संभालते हुए दोनों सोफे तक आ गए। रिया तो लगभग मारे डर के रो रही थी और मोहित उसे और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। रिया प्लीज संभालो खुद को, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो। कैसे हिम्मत से काम लूं मैं मोहित? तुम जानते हो हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। हमने अपनी सारी सेविंग अपने घर खरीदने में लगा दी, अब हम कहाँ जाएंगे? सब खत्म हो गया, सब। रोते हुए रिया बोली। हैव पेशेंस रिया, सुबह होने दो, कुछ न कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा इस प्रॉब्लम का। मोहित और रिया ने इसी तरह डरते हुए पूरी रात गुजारी। सुबह होते ही दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मोहित और रिया अपने नीचे वाले फ्लोर में मिस्टर शर्मा जी के घर गए। शर्मा जी सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने रिया और मोहित की अच्छी आवभगत की। दोनों को चाय नाश्ता कराने के बाद वे बोले, क्या बात है मोहित जी, कुछ परेशानी है क्या? आप और भाभी जी दोनों परेशान दिख रहे हैं। ये सुनकर मोहित और रिया ने एक दूसरे को देखा और फिर हिम्मत करके मोहित जी से बीती रात की सारी बात बता दी। फिर मोहित आगे बोला, पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे शर्मा जी, बट ये सच है, हम दोनों ने सारी रात भुगता है इसे। डोंट वरी मोहित जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। बस हम इस बात पर शॉक्ड हैं कि आखिर आपके फ्लैट में ये सब क्यों हुआ। मतलब क्या आपका? रिया बोली। दरअसल बात ये है भाभी जी की, आपके फ्लैट के सामने जो फ्लैट है, फ्लैट नंबर 329 जी है। तो मोहित बोला, वो एक हॉन्टेड फ्लैट है। शर्मा जी ने कहा, क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? रिया ने कहा।